बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 9th क्लास में और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले हम तमाम स्ट्रक्चर इसकी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल भी डिस्कस किया, जिसमें हमने ये फाइनली ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, जिनको हम शेल्स कहते हैं, उनमें रिवॉल्व करते हैं। अब हर एक एलिमेंट की एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स अब किस तरह से इन तमाम शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसको पढ़ना और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन into the different energy levels according to their energies is known as electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने से पहले हमें इन एनर्जी लेवल्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसलिए पहले हम डिस्कस करेंगे शेल्स और सब शेल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, शेल्स जो है वो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके ये जो एनर्जी लेवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे करीब जो शेल है, जो न्यूक्लियस के करीब, उसको हम कहते हैं के शेल। जो सबसे फर्स्ट एनर्जी लेवल है हमारा, फर्स्ट जो है वो उसको कहेंगे के, और ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है। इसके बाद जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स आते जाएंगे, इसलिए इनके सर्कल्स को हम न्यूक्लियस से जो है वो सेंटर से आउटवर्ड काउंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एनर्जी लेवल के है और उसको हम कहते हैं सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल है। उसके बाद सेकंड एनर्जी जो लेवल है वो हमारा एल है। उसके बाद थर्ड है हमारा एनर्जी लेवल एम। उसके बाद फोर्थ एन। इन एनर्जी लेवल्स को हम मेन एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रखे जाते हैं, और हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो भी जो डिसाइडेड है एक स्पेसिफिक फार्मूले से। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है, फॉर एग्जांपल अगर के फर्स्ट शेल है ना, तो इसको हम N1 कहेंगे ना साथ, तो ये हमारा N1 हुआ। N लिख लेते हैं, नंबर ऑफ शेल नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो एक फार्मूला हमारे पास 2n²। इसके ज़रिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल 2 और n फर्स्ट है तो 1 आएगा उसकी पावर, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 1 = 2 1 2। इसका मतलब है के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, हमारे पास के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। अब हम दूसरे का कैलकुलेट करते हैं 2n। इसके फार्मूले से ही 2 और n अगर हमारा दूसरा एनर्जी लेवल है तो 2 × 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 8। इसका मतलब है दूसरे में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम तीसरे जो हमारा एनर्जी लेवल तीसरा शेल है उसको भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 ये 3 पावर के साथ 3 3 9 होता है, तो 9 × 2 18 18 आ जाएंगे। फोर्थ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 4 16 16 2 32। इस तरह से स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक शेल में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब अगले बात करते हैं हम लोग सब शेल के बारे में। तो हर शेल के अंदर सब लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब शेल्स। और सब शेल को हम, जिस तरह से हमने शेल को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया, लेकिन सब शेल को हम S, P, D और F से इंडिकेट करते हैं। अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा, S। दूसरा एनर्जी लेवल है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, S और P दोनों। तीसरा शेल है तो उसके अंदर 3 होंगे, S, P, D। चौथा है तो उसके अंदर S, P, D, F 4 होंगे। जिस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस तरह सब शेल के लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं हमेशा। S शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 होते हैं, और D में जो है वो 10 होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द शेल एंड सब शेल। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में और सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हम लो एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
कि के शेल है, फर्स्ट हमारा शेल है N1 फर्स्ट के के अंदर ये शेल हो गए और सब शेल देखते हैं कितने आ सकते हैं इसके अंदर। सब शेल इसके अंदर आ सकते हैं 1, ठीक है। फिर दूसरा शेल है हमारा L, तो इसके अंदर सब शेल आएंगे S B और P भी। तीसरा हमारा है अगर M, तो इसके अंदर आएंगे S भी आएगा, P भी आएगा, D भी। फोर्थ हमारा शेल है N, तो इसके अंदर S P D और F, इसी तरह से फर्दर मोड, ठीक। ये जनरली याद करना है कि जब हम के शेल की बात करेंगे तो हम सिर्फ S में इलेक्ट्रॉन रखेंगे और S में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भी मैंने पहले आपको बताया। इसमें हमेशा S किसी भी शेल का भी हो, इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आएंगे। P किसी भी शेल का हो, सब शेल हो, तो इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन 6 ही होंगे और D में हमेशा 10 होंगे, चाहे वो किसी लेवल पर भी हो। तो ये तो एक जनरल बात होगी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है सपोज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये फर्स्ट में सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, समझ लें कि हमने इनमें इनको स्टेबलाइज करना है, रखना है। कैसे रखेंगे, पहले में S शेल है एक ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले में आ जाएंगे फर्स्ट एनर्जी लेवल में। फिर दूसरे में चलते हैं, तो दूसरे में एक S भी और एक P भी है, 2 S में आ जाएंगे और P में 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गए, ठीक है। तो अब जरा काउंट कर लेते हैं, 6 7 8 9 10 हो गए और 11 टोटल है, एक रह गया, वो फिर एक M शेल में चला जाएगा, अकेला इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1s पहला शेल है 1s2, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कॉमा लगाना है। फिर दूसरा एनर्जी लेवल है 2 से मैंने इंडिकेट किया, दूसरे का S है तो S में कितने आएंगे 2, क्योंकि S में 2 ही आते हैं ना किसी भी एनर्जी लेवल का हो। फिर आपने कॉमा नहीं लगाना क्योंकि सेम शेल चल रहा है, तो 2p लिखना है। तो 2p में कितने आ सकते हैं 6। देखिए ये पहला शेल हो गया, इसको मैंने कह दिया k। ये 2 वाला जो शेल जिसका 2 लिखा ये हो गया L। अब कॉमा लगाया, अब तीसरे में जा रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए ना, 11 पूरे करने हैं, 6 और 4 ये कितने हुए 10। तो अब 3s एक बच गए 1, तो हमने ये KLM, इसका मतलब है सोडियम में 3 शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, K शेल में 2, L में 8 पूरे आ गए और M में अभी इनकम्प्लीट है, आखिरी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई सोडियम की। इसी तरह से अब हम एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस कर सकते हैं, क्लोरीन की 17, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 पहले में 2, फिर 2s2 2p 6, ये तो पता है ना, इतने ही आ सकते हैं। फिर आ जाएगा 3s2। अब अभी देखिए 6 8 8 10 हो गए, 11 12 और अभी भी कितने रहते हैं 5, 17 है ना, तो 3p में 5, हालांकि इसमें 6 आ सकते हैं लेकिन हमारे पास 6 है ही नहीं। अब हमारे शेल देख लेते हैं, ये फर्स्ट शेल K, ये दूसरा L और ये M, ठीक। अब अगर पूछा जाए कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आंसर होगा 1 और आउटर मोस्ट शेल कौन सा है M। इस तरह क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल M ही है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें सिर्फ हमने ये याद रखना है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करेंगे और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को बाद में फिल करेंगे। इसके बारे में आगे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 37 पर आपके पास एग्जांपल सॉल्व हुई है, वो बेटा जी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।